morning, children. Today I am going to teach you lesson 5 time. The earth move around the sun, which is called revolution. The earth also rotates or moves around its axis, which is called rotation. Rotation causes the days and the night for us. Axis is the line around which the earth rotates. The part of the earth facing the sun has daytime. The other part of the earth that is away from the sun has a night time. डियर स्टूडेंट, अर्थ जब सन के आसपास घूमती है, मूव करती है, तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं. ओके. और जब अर्थ अपनी ओन एक्सिस पे मूव करती है, रोटेट करती है, तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. क्लियर? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन एंड रोटेशन? जब अर्थ सन के चारों तरफ मूव करती है तो उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं, और जब अपनी खुद की एक्सिस पे वो मूव करती है तो उसे हम रोटेशन कहते हैं. ओके. और जब ये रोटेशन अपनी एक्सिस के ऊपर करती है तो तभी दिन और रात बनते हैं. क्लियर? जब सन का फेस मून जब अर्थ का फेस सन की ओर होता है तब डे टाइम होता है, और जब अर्थ का दूसरा वाला पार्ट सन से अपोजिट होता है उस समय वहाँ पे नाइट टाइम होता है. ओके. द ड्यूरेशन बिटवीन द सनराइज एंड सनसेट इज कॉल्ड अ डे. द ड्यूरेशन बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज इज कॉल्ड नाइट. ए कंप्लीट डे कंसिस्ट ऑफ अ डे एंड अ नाइट टाइम. Division of a day and night. The sunrise in the east of the morning. This time of the day is called dawn or daybreak or sunrise. The part of the day between the sunrise and the afternoon is called morning. Sunrise और sunset के बीच का जो समय होता है उसे हम डे कहते हैं, और सनसेट और सनराइज़ के बीच का जो समय होता है उसे हम नाइट कहते हैं, जब अंधेरा होता है. दोनों ही डे टाइम और नाइट टाइम ये मिलके कंप्लीट डे बनाते हैं. सन इवनिंग में ईस्ट से राइज होता है, और इसी समय इस समय को हम डाउन या डे ब्रेक या सनराइज कहते हैं. क्लियर? द पार्ट ऑफ द डे बिटवीन द सनराइज एंड आफ्टरनून इज कॉल्ड मॉर्निंग. जो सनराइज और आफ्टरनून का समय होता है उसे हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं. क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज सनराइज, सूर्योदय हो रहा है, और दिस इज कॉल्ड मॉर्निंग. ओके. सनराइज और आफ्टरनून दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? मॉर्निंग कहते हैं. The earth keeps on rotating. The time when the sun is over our head, roughly around 12 o'clock, is called noon or afternoon. As the earth continues to rotate, the sun appears to move toward the west. This time of the day is called sunset, dusk or evening. अर्थ रोटेटिंग करते करते और एक ऐसा टाइम आ जाता है जब सन है वो ठीक सिर के ऊपर पहुंच जाता है, और उस समय बजा होता है 12 o'clock. उस समय अराउंड 12 o'clock होते हैं. इस समय को हम कहते हैं नून या आफ्टरनून. क्लियर? इसके बाद अर्थ फिर से रोटेट होते होते और एक टाइम ऐसा आता है कि सन वेस्ट की ओर मूव करता है, और इस समय को हम क्या कहते हैं? सनसेट या डस्क या इवनिंग टाइम कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज़ द सन है वो वेस्ट में पहुँच गया है. ओके. द टाइम व्हेन इट बिकम्स डार्क एंड देयर इज़ नो सनलाइट इज कॉल्ड नाइट. वी सी द मून and the star at night.
एंड लास्ट में क्या होता है, सन पूरी तरह से सेट हो जाता है और सनलाइट ख़त्म हो जाती है और आकाश में या स्काई में हमें पूरा डार्क नज़र आता है। उस समय को हम क्या कहते हैं, नाइट कहते हैं। और इस समय स्काई में हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स और मून्स दिखाई देते हैं। डज द सन एक्चुअली मूव? नो, it is only appears to move. You must have heard the mummy telling you that in America your cousin has daytime when you have a night, and she has a night when you have a day. This is because of the rotation of earth. The part of the earth facing the sun has the day. As the earth rotates slowly move away from sun, it experiences night. The part of the earth that had night previously will have the day now. क्या सही में सन मूव करता है? नहीं, सन मूव नहीं करता है। अर्थ है वो रोटेट होती है। तो जो अर्थ का पार्ट सन की ओर होता है, टुवर्ड द सन होता है, तो वहाँ पर दिन का समय होता है। और जो पार्ट सन से अवे होता है अर्थ का, वहाँ पे नाइट होती है। जैसे हमारे इंडिया में अगर दिन है तो अमेरिका में ठीक उसी समय क्या होगी, नाइट होगी। और अगर अमेरिका में डे होगा तो हमारे यहाँ पे नाइट होगी। क्लियर? The sun's direction give us an idea of a time, but to know the exact time we need a watch or a clock. A watch or a clock tells us time in hours, minutes and seconds. Sun's का डायरेक्शन हमें केवल एक टाइम का आइडिया ही देता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता है। तो एग्जैक्ट टाइम हमें कौन बताता है? क्लॉक या वॉच बताती है। तो वॉच क्या है? वॉच है वो हमें एग्जैक्ट टाइम बता रही है कि कितना आवर्स, मिनट या सेकंड हुए हैं। नाउ एक्टिविटी, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विद द कॉलम B. Okay. So here we have completed our activity. Daybreak means dawn or sunrise. Sunset means dusk. Axis means a line around which the earth rotates. Overhead sun means noon or afternoon. Sunset to sunrise means night, and sunrise to sunset means day. Clear? Important calculations. 7 days, it means 1 week. 30 or 31 days means 1 month. And 365 or 366 days or 12 month means 1 year. Clear? We have a 12 month in a year. They are January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay, so here January, March, May, July, August, October and December have a 31 days each, and April, June, September and November have a 30 days each. February has 28 days in normal years and 89 days in a leap years. So what is the leap year? A leap year generally comes after every 4 years. Clear?